हेलो, नमस्कार भाई, जय हिंद। मैं आपका अपना HCM मोहनलाल। कैसे हो आप? सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की BSF HCM की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आप टाइपिंग की भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि पहले एग्ज़ाम होने के बाद उसके बाद टाइपिंग जल्दी हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार टाइपिंग का टाइम कम ही मिला था। एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आज जब उसका रिजल्ट आ गया था, 1 से 1.5 महीने बाद उसका टाइपिंग होने लग गया था। तो आप टाइपिंग की तैयारी भी कर लीजिए, टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और एग्ज़ाम की तैयारी भी रखिए, बट टाइपिंग बहुत ज़रूरी है टाइपिंग के लिए, क्योंकि टाइम चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस का खेल होता है टाइपिंग में। तो अभी से इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि बाद में सोचना ना पड़े कि खास थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर ली होती, ऐसा नहीं सोचना पड़े। तो जैसा कि आपको पता है कि टाइपिंग के बारे में तो मैंने वीडियो बना दिया है, कि उसमें आपको पता है कि कैसे 35 की स्पीड लानी है और कैसे क्या कौन से ऐप पे करनी है, किस कीबोर्ड से करनी है। तो आपको बता दूँ एक बार दोबारा कि आपको ऑनलाइन करनी है टाइपिंग और ऐप पे प्रैक्टिस। टाइपिंग और ऐप पे प्रैक्टिस कर कीजिए ऑनलाइन। और कीबोर्ड तो मैंने आपको बता दिया था कि डेल वाला ले लीजिए, HP का ले लीजिए, सॉफ्ट वाला ले लीजिए, और हार्ड वाला भी एक हार्ड की वाला आता है प्रो डॉट का भी अच्छा रहता है, वैसा भी ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पता नहीं कैसा कुछ मिल जाए। तो कीबोर्ड उस पर लीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला था कि डॉक्यूमेंट्स के लिए आप बोल रहे थे कि सर बताइए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो अभी से बनवा के तैयार रख लीजिए। जिनको विश्वास है कि लो हमारा सर एग्ज़ाम में हो जाएगा, टाइपिंग हम कर लेंगे, तो टाइपिंग के टाइम बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स में आप के पास सभी होंगे डॉक्यूमेंट्स तो लगभग, बट फिर भी आपको जैसे बता दूं मैं कि आपके पास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये तो सभी के पास होंगे ही। इसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST का, EWS का, OBC का, ये अभी से बनवा लेना जिनने नहीं बनवाया, क्योंकि कईयों का वो बाद में होता नहीं है तो दिक्कत होती है। तो और वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए सेंट्रल वाला, स्टेट वाला नहीं चलेगा, ओनली सेंटर वाला होना चाहिए और इंग्लिश वाला होना चाहिए। ये बात ध्यान देने की लायक है। इसलिए सभी इंग्लिश वाला और सेंटर का बनवा लीजिए, ताकि बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। नहीं फिर वहाँ टाइम बहुत कम मिलेगा आपको, 1-2 दिन दिया जाएगा बनवाने के लिए, वो नहीं मिलेगा तो आप वो कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसलिए ऐसा रिस्क लेना ही नहीं। और जो डिपार्टमेंटल है तो उनके पास NOC होनी चाहिए, NOC और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए जो डिपार्टमेंट से हैं। और जो EWS, OBC और SC ST से है तो इनका तो बताया जाए सेंटर वाला होना। हाँ, एक्स सर्विसमैन है, जो एक्स सर्विसमैन से आ रहे हैं BSF HCM में, उनके पास एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो वो अपना तैयार रखें। और आपको ज्वाइन करने के टाइम SBI बैंक का अकाउंट होना चाहिए, तो अभी से ओपन करवा लीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी। SBI बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इन्हें अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम आपको जरूरत पड़ेगी। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इसलिए लगभग 8 से 10 वो भी अपने साथ में लाना। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए मेडिकल अपने आप को फिट कर लीजिए। मैं तो हर बार बोलता हूँ, सबसे बड़ी बात ये बोलता हूँ कि आपके जो भी शरीर पे कोई टैटू का निशान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आपका वेट ओवर वेट नहीं होना चाहिए। मतलब कई छोटी मोटी चीज़ें उन पर तभी से ध्यान दोगे तभी हो पाएगा, नहीं अचानक कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपने आप को बहुत मेंटेन करते रखिए, क्योंकि मेडिकल CAPF में तो आपको पता ही है कि बहुत हार्ड होता है, क्योंकि हर चीज़ को बहुत गौर से देखा जाता है, बहुत आराम से मापा जाता है। मतलब पूछो मत। CAPF का जो भी है, कई लोग जिनके अच्छे नंबर थे तो हमारे टाइम भी CRPF HCM में भी निकल गए थे बाहर बेचारे।
बट क्या ही कर सकते हैं उनका। और यही है कि आप अपना अच्छे से तैयारी रखिए, टाइपिंग टाइम टू टाइम कीजिए, दिन में 2-3 बार तो जरूरी है टाइपिंग करना, और तो क्या है। और आपको कई लोगों को बताओ, आपने पता नहीं इसमें चॉइस फिल करवाई थी शायद, फॉर्म आपने फिल किया तो उस टाइम चॉइस मांग गई थी कि आप पहले किस में जाना चाहते हो, तो आपने चॉइस दिया होगा, कईयों ने CRPF पहले किया होगा, CISF, BSF, ITBP, जो भी आपको अच्छा लगा वो किया होगा। बट अगर आप HCM में आना चाहो तो CRPF सबसे बेस्ट है, ये तो मैंने आपको पहले बताया था। और अभी बताओ, CRPF सबसे बेस्ट है। CRPF में पैसा भी सबसे ज़्यादा है, और दूसरी बात इतना वर्कलोड भी नहीं है, ओनली अपने ऑफिस जाओ, अपना काम करो, और सिविल के जैसे बाहर घूम भी सकते हो, ऐसा HCM में कोई रोक टोक नहीं है। अपना काम करो, और वैसे कोई ड्यूटी वगैरह भी नहीं लगती है, ओनली ऑफिस का काम रहता है। CRPF सबसे बेस्ट है, और CRPF में पैसा अच्छा खासा मिलता है। कई लोग बोल रहे थे कि सर आपकी सैलरी बताओ कितनी आती है, तो मैं बता देता हूँ। आज मेरी सैलरी आती है, मैं अभी 24 का भर्ती हूँ, 2024 में तो मैंने ज्वाइन किया था फरवरी में। तो इस टाइम मेरी सैलरी, ग्रोथ सैलरी आती है लगभग 60,000 प्लस आती है। तो आप समझ सकते हो कि मेरी 60,000 प्लस सैलरी आ रही है इस टाइम। तो दिनों दिन तो बढ़ भी रही है और बढ़ेगी भी। और 8वां वेतन आ गया तो आप सोच लो, हो जाएगा ज़्यादा नहीं तो 10-15 हज़ार का और अंतर हो जाएगा। इसलिए आप अब देख लो, मतलब CRPF में कितना पैसा मिल रहा है। मैं अभी 24 का भर्ती हूँ, मतलब 2-3 साल हुआ अभी, 2 साल ही हुआ लगभग। तो अब आप जान लो, CRPF में सबसे ज़्यादा पैसा भी है, और इतना वर्कलोड भी नहीं है। आराम से अपने ऑफिस जाओ, अपना काम करो, नो टेंशन है। और बाकी में तो मेरे को पता नहीं, पैसा भी शायद कम है, छुट्टियाँ भी कम है, हमारी छुट्टियाँ भी बहुत है। छुट्टियाँ भी हमें 30 प्लस 30 60 तो EL मिलती है, और 15 CL मिलती है। 75 छुट्टी तो ये हो जाती है, हर संडे की छुट्टी रहती है, और हर GH की छुट्टी भी रहती है। तो छुट्टियाँ वगैरह भी बहुत है इसमें, ऐसी बात नहीं। आराम से अपने घर भी जाओ, बढ़िया घूमो, मतलब अच्छा है CRPF अपना जुनून के लिए। वैसे तो अब आपने जो भी फॉर्म भरते टाइम जो चॉइस भर ली, अच्छी बात है, कोई सी मिल जाए, नौकरी मिल ही जाएगी। बट जो CRPF में आए उनके लिए बहुत बढ़िया वेलकम है, आइए। और बाकी आपको अगर और भी कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, सैलरी के बारे में बता दिया, मेरी 60 के प्लस आ रही है इस टाइम, तो अच्छी खासी सैलरी है। और भी सैलरी स्लिप के लिए आप बोलोगे तो वो भी मैं आपको किसी वीडियो में डाल के बता दूंगा। सैलरी स्लिप में मेरे को क्या क्या मतलब वेतन भत्तों में क्या क्या मिल रहा है, किस चीज़ का लाभ मिल रहा है। और उसके अलावा भी जो भी आपके प्यूरी आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने बता दिया। वैसे फिर भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई भी, तो मेडिकल के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बता दूंगा। बट आपको और भी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है, कैसा मतलब ऑफिस का काम रहता है, क्या क्या करना होता है, तो मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। बट आप कमेंट करना, जो भी आपके मन में डाउट हो तो पूछ लो, सब बताएंगे खुल के यहाँ पे अच्छे से। और बस ये है कि अभी तो आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ टाइपिंग की तैयारी कीजिए, और अपने आप को मेडिकली फिट कर लीजिए बस। आपको लास्ट में मैं यही बोल रहा हूँ, टाइपिंग की तैयारी तो आप अच्छे से कीजिए, ये तो मैं बोल रहा हूँ। उसके साथ साथ आप मेडिकली फिटअप से कर लीजिए, जो भी वेट वगैरह किसका ज़्यादा है या और भी कुछ प्रॉब्लम है तो अब इसे कर लीजिए। किसी ने मान लो किसी का टैटो वगैरह बन रहा है तो उसे अब से हटवा लीजिए, नहीं दिक्कत आएगी बाद में। और बस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे आपसे, और जो भी आपके डाउट हो तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई हम देंगे, उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार और आप हमेशा खुश रहे, और आपकी भी SFSCM में जल्दी जॉब लगे, और आप भी हमारे साथ काम करें तो हमें अच्छा लगेगा। आपको 26 जनवरी के एडवांस से हार्दिक, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।